हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि लगातार हम एक के बाद आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम एक के बाद एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम गणित के त्रिकोणमितीय अनुपातिक जो अभी भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आज पूरा करने की संभवतः प्रयास रहेगी। अपने अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिन पर आज हम करेंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे 75 और 15 के मान निकालने वाले। जैसा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, साइन 15 डिग्री का लेते हैं। पहले साइन 15, ये चार में से एक क्वेश्चन आना फिक्स रहता है, चाहे साइन 15 का है, कॉस 15 का है, साइन 75 का है या कॉस 75 का है। ये चार में से एक क्वेश्चन 99.99% फिक्स रहता है कि आना ही है। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान याद कीजिए किसका, साइन 15 डिग्री का। तो जब साइन 15 डिग्री का मान याद करने के लिए बोलेगा तो हम इसमें क्या देखते हैं कि ऐसी दो डिजिट ढूंढना है जो 0, 30, 45, 60 और 90 को जोड़ने या घटाने पर, इतनों में से किसी को भी जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो रही हो, है ना। मैंने क्या बोला कि ऐसी डिजिट इनमें से ढूंढनी है जिसको या तो जोड़ो तो 15 है या घटाओ तो 15 है। तो क्या 0 में 30 जोड़ोगे तो 15 आएगा? नहीं। घटाओगे तब भी नहीं आएगा। फिर 30 में 45 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 75, ना कि 15। लेकिन 45 और 30 को माइनस किए तो क्या आया? 15। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस 30। तो इसको हम क्या लिखेंगे सॉल्व में? साइन 15 डिग्री बराबर साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। 45 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा? 15। अब मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था कि क्योंकि साइन a माइनस बी बराबर क्या होता है? साइन ए कॉस बी। माइनस लगाया तो बीच में माइनस, फिर कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अब इसी फॉर्मूले में मान रख देंगे तो हमारा एक जो है किसका, कौन सा मान है? 45 जो रहेगा वो हमारा मान किसका कहलाएगा? ए का। और 30 किसका मान कहलाएगा? बी का। समझने के लिए बराबर साइन 45 इंटू साइन, सॉरी अगला कॉस है ना, कॉस, तो ये कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, ये हमने मान रख दिया। क्या? ए की जगह में 45 और बी की जगह में 30। साइन पहले, कॉस बाद में, फिर कॉस पहले, साइन बाद में। क्लियर? अब बराबर साइन 45 का मान तो बनाया सिखाया था कि 0 का 0 होता है, 0, 1, 2, 3 और 4। इसको हम कौन से फॉर्मूले पर रखते हैं? अंडर रूट n/4। n जो होता है ये इनका मान होता है। तो हमने किसका बोला? 45 का। तो 45 का क्या है? 2। तो आप क्या लिखोगे? अंडर रूट 2/4। 2 से कटा 1, 2 से कटा 2 बराबर अंडर रूट 1/4। तो 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1, सॉरी बटे में 2 आया ना, तो ये 2 और 2 का अंडर रूट 2। तो ये क्या आ जाएगा 45 का मान? 1/√2। मान भी बनाना बता रहा हूं, कैसे मान बनाया? 1/√2 गुणे cos 30। अब cos 30 का मान जो होगा वो sin 60 का मान कहलाएगा। जो sin 60 का मान होगा वो cos 30 का कहलाता है। अपन इधर से जब चलते हैं तो sin का, इधर से चलते हैं तो cos का। तो cos 30 का मान क्या बन जाएगा? तो √3/2। क्यों? 60 का मान कितना होता है? √3/2। कैसे? तो √3/4, 3 का वर्गमूल नहीं होता तो आप क्या लिखोगे? √3 और 2 का वर्ग, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो क्या आया? साइन 60 का मान क्या आता है? √3/2। तो साइन cos 30 का मान क्या आ जाएगा? √3/2 माइनस cos 45, जो साइन 45 का मान वही cos 45 का, तो 1/√2। क्लियर? 1/√2 गुणे साइन 30 का मतलब 1/√1/4। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 4, यानी साइन 30 का मान कितना है? 1/2। कितना आ गया? 1/2 बराबर √3 का गुणा 1 से किया तो कितना आया? √3/2 का गुणा √2 से किया तो 2√2 माइनस 1 का गुणा 1 से तो 1/2√2। क्लियर? अब बटे में हम देखते हैं कि दोनों समान संख्याएं हैं, चाहे एलसीएम मेथड बोल दो, चाहे जो बोलना हो वो बोलो, दोनों समान संख्या है। कॉमन कर लेंगे।
कॉमन करने का मतलब बटे में 1 ले लेते हैं, तो 2√2 से 2√2 काटा तो कितना आया 1, 1 का गुणा √3 से, तो ये √3 माइनस, फिर से इसको इसमें भाग दिया, क्या आया 1, 1 का गुणा 1 से क्या आया √3 माइनस 1 बटे 2√2, ये किसका मान आ गया साइन 15 डिग्री का, ये अपना मान किसका आ गया साइन 15 डिग्री का, क्या आता है √3 माइनस 1 बटे 2√2, ये रहा अपना आंसर। फिर से समझिएगा हमने क्या किया, पहले सबसे पहले साइन 15 को हमें ऐसे दो पूर्णांक संख्याओं में तोड़ना है जिनका मान पता हो, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, 135, 135, 120, 135, 150 और उसके बाद 180, है ना, इन्हीं में से तोड़ना है जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, हम 0 से 90 तक में तोड़ते हैं। तो हमने पहले देखा 0 और 30 को, पहले क्या देखा 0 30 को, जोड़ोगे तब भी नहीं आएगा 15, घटाओगे तब भी नहीं आएगा 15। उसके बाद हम देखते हैं 30 और 45 को, तो 30 में से 45 जोड़ोगे तो कितना आएगा 75, हमें चाहिए कितना 15, लेकिन अगर 45 में से 30 घटाते हैं, 30 में से 45 घटाओगे तो -15 आएगा, हमें पॉजिटिव में लेना है, इसमें बड़ी संख्या में छोटी घटाएंगे, तो 45 में से 30 घटाओगे तो कितना आ गया 15, यानी हम 15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 45 माइनस 30, क्लियर। तो हमने लिखा 45 माइनस 30, हमने यहाँ पे देखा कि साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि साइन a माइनस b बराबर साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये अपना फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन करिएगा पेपर पर, जहां पे जो फॉर्मूले लग रहे हैं, जहां पे आपने जैसा वैल्यू पुट किया है वो मान जरूर रखिएगा। उसके बाद हमने देखा कि a का मान 45 है, b का मान क्या है 30 है, तो a जहां जहां था वहां 45 लिख दिया, b की जगह में 30, sin a का मान sin 45, cos b का मान cos 30, cos a का मान cos 45, sin b का मान sin 30, क्लियर। sin 45 का मान 1/√2 पता ही है कैसे निकालना है, ये हमने ये दिखा ही दिया। उसके बाद sin cos 30 का मान √3/2 माइनस cos 45 का मान 1/√2 और sin 30 का मान 1/2, √3 का गुणा 1 से किया तो √3, 2 का गुणा √2 से किया 2√2 माइनस 1 का गुणा 1 से किया तो 1 और √2 का गुणा 2 से किया तो 2√2। ठीक इसी तरह कौन सा अपना होगा cos 15 का, कौन सा होगा cos 15 डिग्री का, ये रहेगा आपको होमवर्क में, कहीं में रहेगा होमवर्क में। अब इसको करके आपको देखना है, बस क्या रहेगा संख्या कहां चेंज होगी, यहाँ पे, कहां चेंज होगी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा cos 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 याद रखिएगा, फिर यहाँ पे cos a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, सॉरी माइनस वाले में बीच में प्लस होता है, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, क्लियर। फॉर्मूले पर मान रखोगे और अपना आंसर रहेगा, तो उसका आंसर अपना कितना आ जाएगा उसको आप खुद दिखाइएगा, सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन क्या है cos 15 डिग्री। अब हम अगला चलते हैं क्या sin 75 या cos 75 में से कोई एक मान। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, इस अभी हमने देखा sin 15 का और cos 15 को आपको लगाने के लिए दिया था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन cos 75 हम लगाते हैं, आप sin 75 सॉल्व करिएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है। हमने देखा क्या, हमने क्या देखा sin 15, मैंने लगाया sin, मैंने सॉल्व क्या किया sin 15, आपको क्या सॉल्व करना है, मैंने क्या सॉल्व किया sin 15, आपको सॉल्व करना है cos 15। अभी मैं सॉल्व करूंगा cos 75, आप सॉल्व करेंगे sin 75। पहले हम इसको देखते हैं, तो ऐसी कौन सी दो डिजिट में तोड़ दूं कि ये 75 आ जाए। अभी हमने देखा 0 30 45 60, 0 30 45 60 और 90 में 0 में से 30 जोड़ो 30 आएगा, घटाओ 30 ही आएगा, 30 में 45 जोड़ो कितना आया 40 30, सॉरी 45 30 75, घटाओगे तो 15 आएगा, यानी यही दो संख्याएं हैं जिनको जोड़े तो कितना आ रहा है 75। तो इसको हम क्या तोड़ देंगे, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो cos 75 बराबर cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, 45 प्लस 30 बराबर 75 बराबर। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि cos a माइनस cos b, सॉरी cos a प्लस cos b, तो cos a प्लस b
बराबर क्या होता है cos A cos B। मैंने बताया था अगर बीच में प्लस होगा तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस sin A sin B। cos वाले में cos cos पहले रहता है, चिन्ह दोनों अपोजिट रहती हैं और साइन बाद में रहता है। प्लस का रहेगा तो माइनस, माइनस का रहेगा तो प्लस। cos हमेशा अपने विपरीत काम करता है, यह उल्टा है, इसकी दुनिया अलग ही चलती है इसकी दुनिया ही इसकी ये अलग नहीं, इसकी दुनिया ही अलग है कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये किसका मान है a का, ये मान है b का, तो रख दो cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री। ठीक बराबर cos 45 का मान अभी अभी निकाल के देखो 1/√2 गुणे cos 30 का मान, cos 30 का मान क्या हो जाएगा 0 1 2 3, cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, क्या हो जाएगा √3/2 माइनस sin 45 का 1/√2 और sin 30 का मान हो जाएगा 1/2। ये अभी हम निकाल के भी बता दे रहे हैं। जीरो sin 0 का मान होता है 0, 30 का होता है 1/2, 45 का 1/√2, फिर 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। cos ये तो बात हुई sin की, अब cos में आते हैं तो cos इसी का उल्टा लिखते चलो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। ठीक पहला मान 0 का, फिर 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, बॉक्स बना देते हैं तो ज्यादा जल्दी समझ में आए। पहला 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक तो साइन cos 45 का मान 1/√2 ये रख दिया, cos 30 का मान √3/2 ये रख दिया साइन 45 का मान 1/√2 ये, साइन 30 का 1/2 1/2 गुणा कर देते हैं, अंश का अंश से हर का हर से, तो √3 का गुणा 1 से किया तो क्या आया √3/2 का गुणा √2 से तो 2√2 माइनस 1 का गुणा 1 से तो 1/2√2 2√2। अब हर में दोनों संख्याएं समान है तो 2√2 ऊपर क्या बचा √3 माइनस 1, ये किसका मान हो गया cos 75 डिग्री, किसका हो गया cos 75 डिग्री, ये अपना मान आ गया cos 75 डिग्री का। ठीक क्लियर। अब हमने क्या देखा एक बार फिर से देख लीजिए, 75 को हमने दो अंकों में तोड़ा जो कि पूर्ण संख्या हो, किसमें जिसका मान हमें पता हो, जैसे 30 45 0 60 90 135 120 150 180, ऐसे ही कोई डिजिट हो जिनको हम जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए 75 आ जाए, कितना आ जाए 75 आ जाए। तो हमने 75 को देखा कि 45 और 30 को जोड़ने पर आता है, हमने लगा दिया, बीच में था प्लस cos a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा था, लगा दिया cos a cos b माइनस sin a sin b, वैल्यू पुट कर दी, मान रखा, गुणा करके हर संख्या समान थी तो लिख के ऊपर वाला का हमने माइनस में लगा दिया, ये रहा अपना आंसर। अब इसी में एक क्वेश्चन होता है साइन, क्या होता है साइन 75 डिग्री, इसको आप लोग किसमें करोगे होमवर्क में, और कमेंट करिएगा, अगर नहीं आता है हम फिर से बताएंगे। हिंट के तौर पर आपको मैं ये बता दूं कि जो मान cos 15 का होगा वो होगा sin 75 का, और जो इसका होगा sin 15 का वो cos 75 का। कहने का मतलब इसका और इसका दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर ये 75 वाला मान माइनस में आ रहा होगा तो साइन का 15 वाला मान माइनस में आ रहा होगा। अभी अभी आप लोग करके आए हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। 100% यही रहता है कि जब cos 75 का मान प्लस में आएगा तो sin 15 का मान भी प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में आया है तो इसीलिए वो भी माइनस में आया होगा। मतलब आपको याद करने का तरीका, अगर मैथ्स में आपको सॉल्यूशन के साथ साथ आंसर भी याद रखना है तो एक तरीका होता है, जैसे हमने अभी अभी बताया कि cos 75 का मान क्या आया √3 माइनस 1/2 sin 15 का मान क्या आया, sin 15 का मान भी यही आया था। अब आप लोग आज क्या क्या कवर किया हमने, तो हमने देखा sin 15 डिग्री, दूसरा cos 15 डिग्री, तीसरा sin 75 डिग्री, sin 75 डिग्री, और चौथा है cos
75 डिग्री। इनमें से अपन होमवर्क के रूप में cos 75 और sin 75 ये दोनों होमवर्क के रूप में आपको दिया गया है और ये दोनों आपके सामने लगे हुए हैं। अगर कहीं भी डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन में या किसी भी तरीके से तो आप कमेंट करिएगा। अगर ये मान बनाते नहीं बनता है तब भी आप बताइएगा, हम एक के बाद एक वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये रहा अपना 3 नंबर का क्वेश्चन। इस टॉपिक से अपने में 3 नंबर का क्वेश्चन आना निश्चित रहता है। अगर ये नहीं आता है तो एक क्वेश्चन इसके पहले हमने बता रखा है कि a + b बराबर π/4 है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 + 10a अपॉन 1 + 10a * 1 + 10b बराबर 2 होगा। इसके पूर्व वीडियो में हमने बता रखा है। तो अगर वो नहीं आता है तब ये आना फिक्स है, 99% चांस रहता है कि ये आएगा ही, इसलिए नो डाउट आप लोग इसको पढ़ के रखिएगा। और इसी के साथ हम आपके साथ लगातार सहायता में लगे रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।